कई कानूनी मामले ऐसे होते हैं जिसमें वर्षों तक ये पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या था। बहुत सारे मामले आपने ऐसे देखे होंगे। आरुषि हत्याकांड एक ऐसा ही मामला था जब वर्षों तक ये पता ही नहीं चला कि आरुषि की हत्या कैसे हुई थी और आरुषि की हत्या किसने की थी। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मामले हैं जब अदालतों में लगातार लंबे समय तक मामले चलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है और फिर एक दिन सब कुछ ठंडा पड़ जाता है या फिर पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। एक ऐसा ही मामला था सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। सुशांत सिंह राजपूत केस देश के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक रहा है और लगभग 5.5 साल पहले, आपको याद होगा 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई के फ्लैट में मृत पाए गए थे। और अब इस केस में सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देना चाहता है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट अधूरी है और सुशांत सिंह के केस की फाइल अब दोबारा खुलनी चाहिए, यह इन्वेस्टिगेशन दोबारा होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1376 दिन के बाद सीबीआई ने 22 मार्च 2025 को अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी अपराध की जांच पूरी करने के बाद जांच एजेंसी कोर्ट को एक लिखित जानकारी देती है कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है और अब वो इस केस को बंद कर रही है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में एक्टर रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई थी और रिया या उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे के लेन देन के सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। सुशांत के परिवार का कहना है कि सीबीआई को इस रिपोर्ट में सभी सबूतों जैसे गवाहों के बयान, मोबाइल फोन पर किए गए चैट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स को अदालत में पेश करना चाहिए था, लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। अब सुशांत के वकील कहते हैं, सुशांत के परिवार के वकील कहते हैं कि सीबीआई का सिर्फ ये कह देना कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाला गया, ये काफी नहीं है और सीबीआई को सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट्स भी कोर्ट में पेश करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।